एक्स, और हमने मान लिया कि ये कोई पीडीएफ है, उसका फॉर्म क्या है, दिस वन, ठीक है। और फिर हमारा टारगेट क्या था, इस फॉर्म में चेंज करना ना। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए के की। तो के की वैल्यू तभी मिलेगी जब आप इंटीग्रेट कराओगे, तो इसीलिए पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको पहले क्लियर करो। तो इसको मैंने सपोज किया कि ए आपका क्या है बेटा, नॉन सिंगुलर, पॉजिटिव, सेमी डेफिनिट और सिमेट्रिक। जैसे सपोज करोगे एक मैट्रिक्स और एग्जिस्ट करेगा जो आपको ये दे देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन का बाउंड बता दिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड, है ना। और क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने क्यों बताया था, क्योंकि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा तो इसका ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, x माइनस बी इज इक्वल टू सी वाई, फिर जकोबियन निकाला, और फिर जकोबियन लगा के मैंने y का पीडीएफ निकाला। तो ये आपका इस तरीके से आया है ना बेटा। तो इसमें मैंने प्रूव क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है ये निकालने के लिए, ये है ना, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज हो रहा है, देख रहे हो। तो जब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज होगा तब आपने उसी एफ वाई को, ये जब आप ऐसे करोगे डी वाई, तो ये आपका इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बन जाएगा ना। तो यहीं से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे मिल गई थी, इसी को मैंने इंटीग्रेट करा, यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल का इंटीग्रेट करने पे वैल्यू क्या आ रही थी, √2 पाई, ठीक है। तो फिर उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ, इंटीग्रेट किया ना, तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी ये वाली आ गई। जैसे ही ये के की वैल्यू आ गई, आपने इसको कहाँ पे पुट कर दिया, इस वाले फंक्शन में, ठीक है। हमने के की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या था टारगेट, किसकी किसकी वैल्यू जानना, बी की और ए की ना, और सी की। जैसे आप सी की वैल्यू मिली जाएगी ए और ए की मदद से, बस आपको बी और ए निकालना है, ठीक है। तो यहां देखो मैंने सी को ए के फॉर्म में निकाल लिया, बस आपको बी और ए निकालना है। तो ये कैसे निकला, देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए थे इसी का एक्सपेक्टेशन जब ले लिया हमने, तो हमने बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू मिल गया, यहाँ पे बी निकल गया ना। और हमने स्टार्टिंग में ही जब ए को हमने पॉजिटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट और जो है सपोज जब किया था, तो और नॉन सिंगुलर ऑल्सो, तो यही मिला था हमको स्टार्टिंग में। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, किसके फॉर्म में, सी सी डैश इनवर्स के फॉर्म में, है ना। तो अब जो है हम जब वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो आपका ये फॉर्म बन रहा है। तो यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन जो लगाए हैं वही यूज कर ले रहे हैं ना। तो सी, तो फिर यहां से एक्सपेक्टेशन, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया, तो इसकी वैल्यू हमने नोटेशन में बताया था, इसको सिग्मा से लिखते हैं, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू दिस, ये बन गया। अब यहाँ कहाँ गया जी, अच्छा ये कैसे आया वो मैंने बताया है ना, आइडेंटिटी। फिर उसके बाद देखो यही हमारा फंक्शन हमने निकाला, इसी में आपने क्या पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू हमने म्यू निकाल ली थी, और सिग्मा की वैल्यू सी सी डैश निकाल ली थी, ए की सी सी डैश इनवर्स, बस यहीं पे सिग्मा इनवर्स पुट कर दिया। तो यहाँ पे ए की जगह सिग्मा इनवर्स आ जाएगा और बी की जगह म्यू आ जाएगा। अब बात ये थी कि इसकी जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट जब ले लिया तो आपका ये आ गया, फिर इसका रूट ले लिया तो आपका ये आ गया, तो मैंने उसकी जगह पे ये रख दिया, तो आपका ये आपका ओरिजिनल फॉर्म आ गया, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी को बेटा आप लोग डिनोट करते हो एक्स फॉलो मल्टीवेरिएट, यहाँ पे ऑर्डर लिखना पड़ता है पी म्यू, ठीक है, और ये सिग्मा, ठीक है। जैसे आप यूनिवेरिएट में लिखते हो ना, यूनिवेरिएट में नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, है ना, ऐसे ये मल्टीवेरिएट में है, ठीक है। मल्टीवेरिएट में है, ये ऑर्डर पी ये बताता है कि कितने रैंडम वेक्टर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो कितने हैं, पी, ठीक है बेटा। तो इसका पीडीएफ मैंने बता दिया आपको, 1/2 पाई पावर p बाई 2 समेशन हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू, ठीक है। ये इसका पीडीएफ होता है, ठीक है, मल्टीवेरिएट का, ठीक है बेटा, है ना। और ये यूनिवेरिएट का पीडीएफ तो आप लोग जानते ही हो मिला जुला के, ठीक है। अगर आप कहो तो थोड़ा लिख दूं, एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये आपका 1/-(-1/2), ये चीज, ये यूनिवेरिएट वाला है ना, और ये मल्टीवेरिएट वाला है, ठीक है। तो अब देखो जैसे यूनिवेरिएट में ढेर सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसे इसमें भी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत सारी हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
इसका क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए। हुँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ भाई, वही तो सी लेना है ट्रांसफॉर्मेशन। सी जो मैंने लिखा है सी-वाई ना वही सी है। नहीं, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आपका कोई मैट्रिक्स है, जो नॉन सिंगुलर हो, सिमेट्रिक हो और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो, तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स ज़रूर मिलेगा जब आप रुको समझाते हैं। जैसे मान लो ये एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? और इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टी है, ये आपका नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0 ना हो, ठीक है? और ये क्या हो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो, ठीक है? और दूसरा ट्रांसपोज़ मतलब सिमेट्रिक हो। ये तीनों प्रॉपर्टी जब होल्ड करेगा ये मैट्रिक्स, तो अपने आप एक मैट्रिक्स एक्सिस्ट करेगा, करेगा। ये एकदम प्रूवन है रिजल्ट, ठीक है? अपने आप एक मैट्रिक्स एक्सिस्ट करेगा और उसको जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बस यही एक रूल है इसमें। क्या बेटा?